ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। और उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और नई दिशा के सेशंस पर हम नए-नए टॉपिक पर नए-नए प्रेजेंटर और होस्ट के साथ उपस्थित होते हैं। टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर होते हैं। आज का टॉपिक हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्टॉप कंपेयरिंग। और आज के सेशंस को एज ए प्रेजेंटर अपनी भूमिका निभाएंगे मिस्टर जयप्रकाश जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत बधाई है उनको। और एज ए होस्ट की भूमिका निभाएंगे शशिकांत सक्सेना जी। तो आपको भी बहुत बहुत शशिकांत जी बधाई हो। और आप सभी के बीच में ज़्यादा बाधा न बनते हुए बहुत ही उत्साह से सम्मान से आपका स्वागत करते हुए आज आपको आमंत्रित करता हूँ कि आइए आज का सेशन एज ए होस्ट कंडक्ट करें। तो बहुत बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, मुझे बुलाने के लिए। और गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शशिकांत सक्सेना। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शशिकांत सक्सेना, यूपी वेस्ट इटावा इंडिया से आप सबका दोस्त और नई दिशा के इस प्यारे से मंच का आज का होस्ट आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक श्री मोदी सर का, जिनकी वजह से हम सबको कुछ नया सीखने और सिखाने का ये नई दिशा का एक प्रतिभाशाली, एक खूबसूरत सा मंच मिला है। मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ हमारी प्यारी साहिन मैम का, जिनकी कड़ी मेहनत जो कि कड़ी मेहनत करके प्रत्येक दिन हमें कुछ नया सीखने सिखाने के लिए नए नए टॉपिक देती हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी मधुर वाणी के साथ नए रोज के ताज़ा अपडेट जो होते हैं वो हमको देती हैं, जिससे हम जो आज के प्रोसेस क्या चल रहा है अपनी कंपनी में, बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो हम लोग जान पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा संपा मैम का, जो हमारे नई दिशा के प्यारे से मंच को इस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। एक अलग अलग तरीके के वीडियो बना के और सोशल मीडिया में उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण यहाँ प्रत्येक दिन हम लोग सेशन कर पाते हैं और उनके ज्ञान के भंडार में से कुछ अर्जित कर पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं। सो थैंक यू विकास सर। मैं यहाँ स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हम सब के प्रिय सर्वनंद सर का, जिनका साथ हम लोग के साथ बैकएंड पे हमेशा बना रहता है और उनका एक अहम रोल है कि वो पूरा बैकएंड संभालते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर अपनी मीटिंग को कंडक्ट कर पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा जेपी सर का, वंदना मैम का, राकेश मिश्रा जी का, रेनू मैम का और पैनल पर उपस्थित सभी लोगों का, या जो यूट्यूब के माध्यम से हमें बाद में सुनेंगे, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज हम लोग ओ कनेक्ट पे अपना 151वां सेशन कर रहे हैं, 151। तो हम सभी के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन इसका पूरा श्रेय हमारी नई दिशा के उन 4 स्तंभों को जाता है जो मोदी सर ने हम लोगों को दिए हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा साहिन मैम का, संपा मैम का, विकास सर का, सर्वानंद सर का, कि उनकी वजह से हम लोग नई दिशा के एक ऐसा प्यारा सा हम लोग को मंच मिला है, जिसमें हम लोग कुछ नया सीख पा रहे हैं। और मैं इसका श्रेय आप सब पे भी जाता है। आप लोग का यहाँ पे डेली का आते हैं और या यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को सुनते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, स्टॉप कंपेयरिंग, तुलना करना बंद करें। वाकई में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बात सत्य है। अधिकांशतः क्या होता है कि हम लोग, कोई आदमी अगर किसी चीज का, सपोज करिए किसी आदमी ने अगर कोई गाड़ी खरीदी, तो हम लोग उससे तुलना करने लगते हैं, अरे ये गाड़ी लेके आ गया, हम क्यों नहीं ले पाए अभी तक। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्यता के अनुसार वो अपने आप को आगे बढ़ा के गाड़ी लेके आया है। तो हमको भी अपनी योग्यता के अनुसार चलना चाहिए और हमको ऐसा ये नहीं करना चाहिए कि हम किसी से तुलना करें, जिसके बारे में आज यहाँ पे विस्तार से प्रेजेंट करेंगे जेपी सर। तो मैं बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहूंगा जेपी सर को। सर आए और आज के टॉपिक के बारे में विस्तार से बताएं। प्लीज वेलकम है जेपी सर आपका।
थैंक यू शशिकांत सर। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत सर, आपने मुझे सादर सहित बुलाया, आज के सेशन पे बोलने का मौका दिया। थैंक्स ऑल नई दिशा फैमिली। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके चहेते प्रिय डॉक्टर हितेश मोदी सर का दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन करता हूँ। आपके इस एहसान के, इस योगदान के हमेशा हम ऋणी रहेंगे। और नई दिशा परिवार के ऑल नई दिशा फैमिली सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बैकएंड पे सरवण सर या शशिकांत सर जो एफर्ट डाल रहे हैं आज नई दिशा को चलाने में, सबका दिल से धन्यवाद। सभी ऑर्गेनाइजर और सभी नई दिशा परिवार यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का, और आज अटेंडी में या स्पीकर में जितने लोग हैं सबका दिल से धन्यवाद। जैसा कि विकास सर ने या शशिकांत सर ने बताया कि नई दिशा मंच अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या मोटिवेशन या ब्रेन वॉश को लेके एक हम विगत दिनों की भांति नित्यप्रदन हम मंडे टू फ्राइडे शाम के 6:30 बजे हम एक नए होस्ट प्रेजेंट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंट होते हैं। नई दिशा मंच जब से चला है, देखते ही देखते यहां से ऐसा कुछ हुआ कि एक लीडरों की संख्या निकली, स्पीकर की संख्या निकली, और अपने आप में पर्सनालिटी भी लोगों को डेवलप हुई। इसके साथ क्यों, कितनी डेवलप हुई और कितने हम लोग कंपेयर करें, कितने आगे बढ़े, ये मायने एक अलग रखता है। क्योंकि जिस सिचुएशन में आज लोग एक अलग सिचुएशन में जा रहे हैं, वहां पे हमने एक नई रास्ता बनाई, नए तरीके में गए, हमने अपने आप को डेवलप किया। उसका एक ही कारण है कि हम सही मार्ग में चले, ईमानदारी के साथ में चले, लगन के साथ में चले। और मेरा फोकस या मेरा जो उद्देश्य है, हमने कोशिश किया उन पैसे के उद्देश्य को फॉलो करने का। और जब सच्चाई, ईमानदारी और लगन हो जाती है और डेडिकेशन के साथ में होती है, तो कामयाबी को कोई रोक नहीं पाता, वो मिलती है। हमारी हमारी मंजिल मुझे मेरे पास आती है। यही नई दिशा परिवार करता चला आया। हालात कोई भी रहे हों, लेकिन हमने अपना सेशन किया, हमने अपना काम किया और अपने आप को डेवलप किया। आज हमारी सोच में, समझ में, मैं कह सकता हूं कि गहराई बढ़ी और विस्तार हुआ, और आज उस लेवल पे हम अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं। तो इसी के तहत मैं जेपी सिंह आज एज ए प्रेजेंटर आप सबके सामने पेश हूं। एक नया टॉपिक, स्टॉप कंपेयरिंग। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत गूढ़ी है, क्योंकि कभी कभार इस टॉपिक से संबंधित जो चीजें हैं वो हमें आपको एक राहत भी दे जाती हो, कहीं ना कहीं हमें आपको एक, जब हम क्रिटिकल सिचुएशन में होते तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में नेगेटिविटी का भी सहारा दे जाती है। जब इनको हम समझेंगे, इनको हम चर्चा करेंगे और डिस्कशन करते हैं, अपने आप में ये अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में एक अपने आप में एक नई एनर्जी, नई ताकत दे जाती है। तुलना करना बंद करें। अभी जैसे शशिकांत सर ने कहा, विकास सर ने भी कहा, तुलना करना बंद करें। क्यों करें भाई, किस स्थिति में करें? और तुलना करना बंद करना हमारे लिए क्या फायदेमंद रहेगा? क्या यूं ही टॉपिक नहीं लाया गया, इसलिए लाया गया का इसका कुछ महत्व है, इसका कुछ मीन्स है। ये हमारी जीवन में यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है, सुना और हमने आपने देखा है कि इस प्रकृति में, इस धरा पर, इस दुनिया में जो भी आया है, प्रकृति के द्वारा, नियत के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, भगवान के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, हर जीव में, हर प्राणी में, हर इंसान में अपने आप में प्रकृति ने कुछ ना कुछ यूनिक दिया है, यूनिक पीस बनाया। क्यों बनाया? कि जिस दिन वो अपनी खूबी को पहचान पाए, या उसके द्वारा ऑटोमेटिक वो जीवन को अपने जीवन को अच्छे से सर्वाइव कर ले जाए। बस ये देर कहां तक हो जाती कि जब तक इंसान या कोई प्राणी अपनी उस यूनिकनेस क्वालिटी को, गुणवत्ता को पहचान नहीं पाता है, उसको निखार नहीं पाता है, उस पर काम नहीं कर पाता है, उस पर अपनी पकड़ नहीं बना पाता, उसको समझ नहीं पाता है, तब तक वो नॉर्मल बना रहता है।
जेपी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी, हेलो। यस आ सर, रही यस सर? सर, यस सर, यस सर, ऑटोमेटिक कंटिन्यू। सर, ऑटोमेटिक म्यूट हो रहा था। तो ये सारी चीजें जिस दिन इंसान पकड़ जाता अपने अंदर की यूनिकनेस, फिर वो किसी भी इंसान से अपने अंदर की चीजों को, सामने वाले की चीजों को जज तो करता है, बट कंपेयर करना बंद कर देता है। अगर जीवन में हमें तुलना करनी है तो सिर्फ किनसे करनी है? वो जीवन में एक ही चीज बनी है जिससे करनी है, वो है अपने आप से। और किससे? अपनी खामियों की अपेक्षा अपनी खूबियों को लेके देखना है। कोशिश करनी है कि मेरे अंदर खामियां क्या है, मेरी यूनिकनेस क्या है, और ये देखना है कि मेरे अंदर वीक पॉइंट का है। प्रयास ये रहे कि हमारा वीक पॉइंट खत्म हो जाए और हमारे अंदर क्वालिटी अपग्रेड हो जाए, मेरी यूनिकनेस में निखार आ जाए। इस पे मैं सिर्फ वर्क करना और यहां पर अपना फोकस करना। खुद से अपनी तुलना करें। अगला पॉइंट आता है कल्पनाओं की दुनिया से हम बाहर निकलें। फर्जी इमेजिनेशन, इनसे बाहर आ जाइए। आज दिन भर सोचा, ये प्लानिंग बनाई, वो बनाई, यहां तक गए, बाकी बात शाम के 0 बेटा सुन। जो भी इमेजिनेशन देखें, रियल देखें, प्लानिंग बनाएं, कंपटीशन जो भी अपने आप में कंपटीशन करें कि रियल वे में आ जाए। अपने अंदर की ताकत पर हमेशा फोकस करें। जिसने अपने अंदर की ताकत को झांकना नहीं शुरू किया और दूसरे की ताकत देखते रहे, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख लीजिए। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारी लाइन है ये। मैं कहता हूं कि ये आम क्या अच्छों में नहीं होता, ये गहरे गहरों गहरों में नहीं होता। और ये कह सकता हूं कि इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि जिस दिन इंसान को दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां नजर आने लगे और दूसरों के कष्टों में अपना कष्ट नजर आने लगे, आप मान लीजिए आम से आप खास बनने की राह पर चल पड़े। आप दुनिया से हट गए, हट के अलग हो गए, आप यूनिकनेस हो गए, आप महानता की राह पर जा रहे हो। क्योंकि आज की इस क्रिटिकल दुनिया में, किस क्रिप्टो दुनिया में मानवता जैसी चीजों का हनन हो रहा है, तो सबसे बड़ा यह है कि इंसान कहते ना कि अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों को खुशियों से परेशान हो गया। गिलानी महसूस करता है, टसन महसूस करता है, ईर्ष्यालु हो गया, हेटर हो गया, ये सारी चीजें आने लगी। लेकिन जिस दिन ये आपके अंदर कल आ गई, दूसरे की खुशियों में अपने आप को खुश रखना आपने सीख लिया, दूसरे के कष्ट को फील करके अपने को कष्ट महसूस करके रियलाइज करना, आपने अपने आप को अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया, आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता। आपके अंदर बहुत बड़ी यूनिकनेस आ। और इसके साथ साथ जाने अनजाने में आपके साथ किया हुआ कोई भी अच्छा कृत, किसी का सहयोग जीवन में अगर आप उसका नहीं एहसान चुका सकते, तो अगर आपके अंदर ये चीज आ गई है कि थैंक्सफुल कहना सीख गए, आप थैंक्सफुल रहना सीख गए, थैंक्सफुल आप जताना सीख गए, रियलाइज करना सीख गए, तो आप अपने आप में यूनिक हो जाओगे। ऑटोमेटिक आप दुनिया की कंपैरिजन से बाहर हो जाओगे। नहीं अन्य किसी आम लोगों से आपको अपनी आप तुलना करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपके अंदर ये क्वालिटी अलग आ जाएगी। एक अगला पॉइंट है बहुत बड़ा, उसको समझने की, कि अपने अंदर तृप्त का गुण धारण करने। ये नया मुझे भी पॉइंट मिला। तृप्त से सिर्फ इतना आशा है कि अपने अंदर संतोष और खुश होना जीवन का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है। किसी भी परिस्थिति में हम कब करते किसी से तुलना? जैसे अभी शशिकांत सर ने कहा कि वो आदमी गाड़ी लाया, मेरे पास नहीं है। वो गाड़ी क्यों लाया, क्या पर्पज है, किस लिए लाया, और क्या उसकी सामर्थ्य है, क्या क्षमता है, क्या उद्देश्य है, अलग मैटर, डजंट मैटर। मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, एक अलग मैटर, सामने वाला लाया अलग मैटर। और वो लाया, चलो वो तो गाड़ी लाया, उसके घर में तो गाड़ी आई, उसके पास तो गाड़ी आई, इसी में खुश रहना। हमें
अपने आप में सिर्फ ये देखना है कि आज हम जिस लेवल पे जहां हैं, हमें अपने एवरेज और परसेंटेज में जिस लेवल पे जो प्रोग्रेस करनी चाहिए, मेरे अंदर जो खुशियां होनी चाहिए, मेरे अंदर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरा जो विकास होना चाहिए, मुझे जो उन्नति करनी चाहिए, क्या उस लेवल पे हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? अगर कंपेयर करना है या अगर तो अपने आप में एक जजिंग करना, रीडिंग करना, तो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या वजह रही कि जिस लेवल पे हमें अपने आप में अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ानी चाहिए, उस लेवल पे अगर हम नहीं बढ़ा पाए तो उसकी वजह क्या रही है? वो क्या कमियां हमारे बीच में आई, क्या बैरियर से आई, कौन से चैलेंजेस आई? इन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारी कमियों को जो है एवरेज था वो परसेंटेज डाउन हुआ या नहीं हुआ? हमारी जो अच्छाइयां हैं उनका परसेंटेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेरा नॉलेज का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेरा शिक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मेरी प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई? और क्यों नहीं हुई? इस पे हमें जाने की जरूरत है। जब आप इस पे चलने लगते हो तो ऑटोमेटिक, मैं कह सकता हूं कि ऑटोमेटिक आपके लेवल में, आपकी कंपटीशन में कोई आमने सामने इधर उधर नजर नहीं आएगा। ऑटोमेटिक कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होगी। आप अलग हो जाएंगे, लोगों से, दुनिया से अलग हो जाएंगे, अपने इर्द गिर्द से हो जाएंगे, अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से हो जाएंगे। ये ऐसा नेचुरल होता है। बट सिर्फ अगर दिमाग पे काम करना, अपने दिल और दिमाग पे काम करने की जरूरत है, अपने छोटी छोटी कमियों पे काम करने की जरूरत है, अपने व्यवहार पे काम करने की जरूरत है, अपनी बोली भाषा पे काम करने की जरूरत है। कहते ना कि अगर जीवन में मेरी जंग है तो सर मेरे अपने आप से जंग है। किनसे? अपनी कमियों से, अपनी बुराइयों से। अगर मेरा कंपेयर है तो अपने अंदर छिपी हुई अनजानी मेरी बुराइयां, मेरे दुश्मन, उनसे मेरी कंपटीशन। उनको हर हालत में अपने अंदर की तो कमियों को मैं निकालना, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि मेरे अंदर की कमियां हमसे ज्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जानता। हर इंसान के अंदर ये चीजें होती हैं, हर प्राणी में ये चीजें होती हैं। और जिस दिन ये अगर जानने की कोशिश कर ली तो उसने बहुत बड़ा कंपटीशन जीत लिया, बहुत बड़ा कंपटीशन जीत लिया। और जान लिया तो कंपटीशन पे काबू पाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जानना ही बहुत बड़ी बात। और शेष जो बाहर का एनवायरमेंट होता है, ये समाज का, ये घर और परिवार का, किसी भी कंडीशन में, बस एक अगर जीवन में आपके अंदर ये सीख आ गई, जैसे मैं अभी बोल चुका हूं, कि दूसरे के खुशी को अपनी खुशी नजर देखना और बर्दाश्त करना, और दूसरे कष्ट में अपने कष्ट को फील करना, बस सारे दरवाजे, सारे मानवता के सारे रास्ते अपने ऑटोमेटिक बेहतर के लिए आपके खुल जाते हैं। तो आप किसी की तरफ आप ईर्ष्या, जलन, किसी तरह या कंपेयर या अपने आप को ऊंचा नीचा साबित करना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और एक अच्छी मानवता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। खास तौर से यही होता है कि हम अपनों से ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, जरा जरा इसी बातों में, और ये जब आती है जब आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, टसन पैदा हो जाती है, घृणा करने लगती हो, अपने पे सुधार करने की आपके गुंजाइश नहीं रहती है, अपने पे पकड़ नहीं बना पाते हो, ये सारी चीजें गंदगी आ जाती है। इन चीजों, ये मेरे शत्रु हैं, इनसे हमें नफरत करनी है। किसी भी इंसान के जीवन के, अपने कार्य करने के, जीवन जीने के, एजुकेशन के, अनुभव के और माइंडसेट के, मैं कह सकता हूं उद्देश्य के, काम करने की क्षमता के, मानसिक लेवल के, शारीरिक लेवल के, सारी तरह से हर इंसान के अंदर एक आंकड़े और एवरेज अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्वालिटी होती है। इस प्रकृति ने हर इंसान को सारी खूबियों से कभी बराबर नहीं बनाया, इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग हैं वो भिन्न भिन्न हो जाती है। जब एक माता पिता के 4 पुत्र बराबर नहीं हो सकते क्वालिटी में, तो ये दुनिया कैसे हो सकती? तो इसलिए कभी हम लोगों से तुलना करने की कभी ना सोचें। हां, तुलना अगर करनी है तो हमें एक चीज करनी है कि सामने वाला अपनी अंदर कितनी अच्छाइयां डेवलप कर रहा है, प्रयास करें हम उसके बराबर नहीं, या उससे आगे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य और क्षमता क्या है, हम उसको लगा के अपनी सूझबूझ और समझदारी से, अपनी कार्य स्किल से हम अपने आप को कितना अपग्रेड कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम उसके बराबर हो पाए, हो सकता है उससे हम आगे भी जा सकते, हो सकता है कि वो स्किल मेरे अंदर ज्यादा हो।
जब ये सारी चीजें जब आपके अंदर आ जाती हैं तो आम से खास बनते में आपको देर नहीं लगती है और आप महानता की तरफ बढ़ जाते हो और आप में अलग से एक निखार आ जाता है और ऑटोमेटिक एक दुनिया से हटके आपकी पहचान बन जाती है और वो पहचान बन जाती है कि लोगों को अपने आप में बैलेंस करना दिक्कत होती है क्योंकि आपने बहुत बड़ा साहस जुटाया। हर किसी की प्रोग्रेस को आपने एक अपनी प्रोग्रेस की तरफ देखा, अपनी खुशी की तरफ देखा। जो आम लोग ये चीज बैलेंस ये अफोर्ड नहीं कर सकते या डिजर्व नहीं कर सकते, वो करना सीखा। जब तक लोग उस चीज से बाहर आएंगे तब तक आप आगे बहुत बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है हम सबके आप सामने, हम सबके ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारी सर। बस अपनी हम चूक कहां कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान दिया, अपनी क्वालिटी को निखारा, अपनी काबिलियत को बढ़ाया, अपने काम करने के तरीकों को बदला, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाया, अपनी प्लानिंग को बनाया, अपनी सोच को बढ़ाया और हम अपना काम करते गए। आज मार्केट में जितने कंप्यूटर रहते वो गौने साबित हो रहे, जितने हेटर्स थे मैं कह सकता हूं कि एक लाइन में अलग खड़े हो गए, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एस सर ने वो व्यवहार नहीं किया, उस लेवल पे अपने आप की मानसिकता को नहीं पाला जिस तरह और लोग आम लोग कर रहे थे। हमने अलग हटके किया, सिर्फ एक फोकस किया कि मेरे अंदर चूक कहां हो रही है, हमें उसको कंपेयर कर उसको करेक्ट करना और जो मेरे अंदर खूबी है उसको डेवलप करना। बड़ी सोच और बड़ी प्लानिंग पे हमेशा फोकस किया, नहीं उलझना उनकी छोटी पूरी कमियों में, नहीं हमें उनके साथ रिएक्ट करना, हमें अपना काम क्या करना, हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े उतरना। और आज पूरी दुनिया में कह सकता हूं यूनिनेक्स ब्रांड प्रोजेक्ट बन चुका है और बनाने वाले हमारे ग्रेट सीईओ एक महानतम हस्ती में अपने आप में एक दर्जा प्राप्त किया, अपने आप में स्थापित कर लिया। आज हम आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह हम सब लोग ये 14 लाख फैमिली है, उनके सिम परिवार के जो लोग कर पा रहे हैं, यही हालत है कि आज बाजार की मार्केट की मैं कह सकता हूं इस देश दुनिया की क्या हालत है। लेकिन हम लोग अपनी सोच विचारधारा पे अलग काम कर रहे हैं। ये करते ही करते हम आम से खास बन गए, बस धरातल पे दिखना बाकी और देखने वाले देख भी पा रहे। क्योंकि हम लोग छोटी पूरी चीजों में नहीं उलझे, हमने एक सही रास्ते पे काम किया, अपने आप को अपग्रेड किया, जो कमियां थी स्वीकार करी और उनको दूर किया। नहीं तुलना करी कि वो नहीं कर पा रहे तो वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे, मुझे करना है हम अपना काम करेंगे, वो नहीं कर रही है उनका काम, लेकिन हमने काम किया। मुझे अच्छा लगा अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का काम किया, मैंने अपना किया तो मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई। लोगों को अच्छा नहीं लगता सेशन माना नहीं आते, वो कंपेरिजन कर रहे करते रहे, लेकिन आज और सोच समझ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जब ग्राफ देखते तो अपने आप में उनके अंदर टसन होती, जलन होती, घटन होती है। लेकिन हम लोग आज भी खुशी हो हंसते और दिल से चाहते हैं कि लोग भाई हम लोगों के साथ में आए, आगे बढ़े, खुशी होती उनकी खुशी में हम खुशी देखना चाहते हैं। लेकिन आज भी लोग जो पुरानी मानसिकता पुरानी टेंडेंसी के साथ में जी रहे हैं, वो आज हम लोगों की प्रोग्रेस को लेके आज बेचैन और व्याकुल, घुटन महसूस कर रहे हो, अपनी क्वालिटी गिरा भी रहे और अपने आप को कहीं ना कहीं नीचे साबित कर रहे। जीते जागते उदाहरण है, वर्क करने की जरूरत है, सिर्फ अपने आप की जरूरत है। किसी भी सिचुएशन में, हर हालत में, जिस दिन आपको अपनी कमियों पे निगाह डालना आ गया और उनको स्वीकार करना आ गया और स्वीकार करने के साथ में करेक्ट करने की अगर आपके अंदर साहस आ गया, तो दुनिया में आपसे ताकतवर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आप अपने आप में ब्रांड बन जाएंगे, अपने आप में यूनिकनेस बन जाएंगे और उसके बाद में एक सामाजिक व्यवहारिकता के तहत हर इंसान की खुशी में अपनी खुशी को जाहिर करना और इंसान के कष्ट में अपने को कष्ट रियलाइज करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत होती है। इसके साथ में जब आप आगे काम बढ़ते हो तो जाने अनजाने में जो आपके दुश्मन भी तैयार होते वो भी खत्म होते चले जाते। जरा एक बार किसी की खुशी में एक बार मुस्कुरा के तो देखिए, किसी के कष्ट में एक बार अपने आप कष्ट रियलाइज करके देखिए, भले आपका वो दुश्मन क्यों ना हो, वो अपने आप में सरेंडर हो जाओ, पानी पानी हो जाएगा और आपके प्रति उसका नजरिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जो व्यक्ति आज ऐसा कर पा रहे तो उनके अंदर क्वालिटी देखिए और निखार देखिए, भले वो उम्र में छोटा हो, एजुकेशन में छोटा हो, उसके हालात कुछ भी हो, अगर जिस लेवल की विचारधारा आ गई है वो आदमी ऑटोमेटिक अपने आप को अपग्रेड करता चला जा रहा।
नहीं उसको कोई रोक पा रहा, क्योंकि उसके अंदर की विचारधारा, विचारों की क्रांति, बड़ी सोच, बड़ी प्लानिंग, उसके जज्बात उसको आगे ले जाते। अपने आप में आपके अंदर आपकी बोलचाल, रहन सहन, सारी चीजों में ब्रांडनेस आती चली जाती है। फिर दुनिया की कोई हस्ती आपको नहीं रोक पाएगी। लगे रहने दो जो भी लगे आपके आगे पीछे, आप सिर्फ अपना काम करते चले जाइए, क्योंकि आपको अपनी अच्छाइयों को पकड़ करनी आ गई है और आपको अपनी कमियों को छांटना आ गया और उन पर काम करना आ गया। ब्रांड अनिल वर्मा सर ने कहा कि अपने ब्रेन को, अपने माइंड को हमने अपनी प्लानिंग के साथ में यूज करना आ गया। नहीं फर्क पड़ता है कौन क्या है, उसकी सोच उसको मुबारक, वो क्या थिंकिंग रखता है, लेकिन मेरे जो समझ पा रहे हैं वो मेरे लेवल की सोच रख रहे हैं, वो उनकी सोच को मैं सलूट। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने लेवल पे ब्रांड बन जाएं कि हर इंसान आपको जज कर पाए। हर इंसान से आप अपेक्षाकृत उस लेवल की जजिंग का या व्यवहार का उम्मीद करने की कभी आप अपेक्षा न करें। हर इंसान आपको आपकी क्षमता के हिसाब से जज कर पाएगा। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि ऑन पैसे को प्रति, जरा लोगों को एक सवाल आता है, क्वेश्चन से मैं जान जाता हूं कि इसका इस समय ऑन पैसे के प्रति नॉलेज क्या है, किस लेवल का ये अपने समझ रख रहा है। ये बात इसी तरह अपने आप में मिली है कि आपके प्रति अगर किसी इंसान का व्यवहार, अगर ओपिनियन अगर जो इस लेवल की है, तो समझ जाइए कि वो अपनी सामर्थ्य, क्षमता और अंदर की भावनाओं के हिसाब से ही आपको उस लेवल का जज कर रहा हो और व्यवहार कर पा रहा है। जरूरी नहीं कि आप जिस लेवल पे उस लेवल को जज कर पा रहा हो, उसकी क्षमता नहीं, आप इस लेवल पे जान जाइए। छोड़ दीजिए उसको, उसकी हालत में मत करिए उससे तुलना, मत करिए उससे उम्मीद। आप अपने पे ब्रांडनेस पर बस दिमाग लगाइए। सोते जागते में जब भी अगर मौका मिले तो अपने अंदर की कमियों में झांकने की जरूरत है, उनका इलाज करने की जरूरत है, उनको करेक्ट करने की जरूरत है। अगर सेहत बढ़ानी है तो अपने अच्छे विचारों की सेहत को बढ़ाना है, अपनी अच्छी सोच की सेहत को बढ़ाना है, अपने अंदर उत्पन्न होने वाली एक नई अच्छी विचारधारा की क्रांति को हमें डेवलप करना है और उसको स्वस्थ बनाना। ये दुनिया में हम ये कहता हूं कि कितना भी क्राइसिस बना रहे, आपको रोक नहीं पाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जीवन में चैलेंजेस, मैंने कहा हमारा जब ब्रेन कमजोर हो जाता ना, जब कोई चीज सामने आती समस्या नजर आती है, और उसके बाद जरा हम मजबूत होते हैं तो चुनौती नजर आती है, चैलेंजेस नजर आते हैं, और उसके बाद और मजबूत हो जाए तो हम उसी में हम ये देख पाते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है मेरे सामने। क्योंकि ऐसे हालात में अगर कोई चीज आई है मेरे पास में, किसी ने स्वीकार नहीं किया, अगर जेपी सिंह स्वीकार कर ले जाते हैं तो आपके लिए अवसर दे जाती है। हर अपॉर्चुनिटी आती है तो पहले वो कहते हैं, पहले एक बड़ा एक अपना अलग रूप लेके आती है, उसके बाद में उसकी वैल्यू कीमत पता चलती है। इस बात को कह सकता हूं कि मुझे जिन हालातों में ऑन पैसे मिला, मेरी सिचुएशन, मेरी हालात गवाह नहीं करते थे कि मैं स्वीकार कर पाऊं, लेकिन अपनी सूझबूझ, समझदारी और विकास सर के सहयोग से मैंने अपने ब्रेन को यूज किया और आज उसको स्वीकार किया, तो अपने आप में आज अपने डिसीजन में प्राउड फील करता हूं। धन्यवाद करता हूं विकास सर को, जो मेरे डिसीजन लेने में मुझे साथ जुटाया और हमें कामयाब। जिन लोगों ने अपना दिमाग लगाया आज वो नहीं ले पाए, तो आज उनका डिसीजन उनको अपने के लिए हो। जितने आपका क्रिटिकल सिचुएशन होगा उस समय अपॉर्चुनिटी आती है, वो परीक्षा लेने के लिए आती है कि आप उसको डिजर्व करते हो नहीं। आपको इस लेवल में कि अभी भी आपके अंदर कुछ तड़ी बनी है, जान बची है, आपके अंदर कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल है या नहीं है, आपको दोबारा से खड़े होने की इनकी ताकत है कि नहीं, विल पावर बचा है या नहीं बचा है। ये भी आपका एक कंपेयरिंग का टाइम होता है। जिस समय दुनिया टूट गई होती, हार गई होती है, उस समय आप खड़े होने की अगर ताकत रखते हो तो ताकतवर हो दुनिया में और महान आदमी कोई हो नहीं सकता। कई बार काफी लोगों से चर्चा में कहा हो, ये चैलेंजर्सों की मैं कहता हूं औकात नहीं जो मुझे मेरे मार्ग से मुझे भटका पाए, मेरे उद्देश्य से भटका पाए। और लोगों को तो मैं किसी भी मायने में मैं इतना चांस और वरीयता नहीं देता हूं कि लोग अपनी गंदी और सोच और मानसिकता के साथ में, गलत व्यवहार के साथ में जेपी सिंह को अपने मार्ग से भटका सके। ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं और ना होने दूंगा। इस लेवल पे जब आप अपने आप को मजबूत कर ले जाते हैं,
जिन्होंने इस लेवल पे किया है वो आज यूनिकनेस हो गए। हमारे विकास सर ने 2 बार चर्चा में कहा है कि जेपी सर, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम जिस लेवल पे अपने आप को डेवलप कर जाएंगे, बट एक करने की जिद थी, कामयाबी की भूख थी, और जाने अनजाने में हम लोग कर गए, और कर गए, अपनी मेहनत को टेक गए, तो आज यहां तक आ गए। ये बात जब माइंड में होती तो एनर्जी मिलता है। मैं खुद कहता हूं कि नहीं थे हालात मेरे। इसलिए साथियों, मेरा आप सबसे यह आग्रह है, कंपेयर बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप किस लेवल पे ये सोच और समझ के साथ में कंपेयरिंग की अपनी समझ को बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। अगर कोई इंसान आपसे तुलना कर रहा है तो करने दीजिए, बट उससे मत करिए। वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। हमारी नई दिशा में बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, इविट करिए, और फिर भी करता है तो अपने अंदर की खूबी को निखार के एक बार डेवलप करके ले जाइए। वो क्या, हम जो कह रहे कि दुनिया पीछे पड़ी रहे, आपको पीछे नहीं कर सकती। तो प्रिय मेरे साथियों, नई दिशा मंच यहां ब्रेन बांस नहीं करता है, ब्रेन को हेल्थी बनाता है। आप नई दिशा में हो या कोई और मंच हो, बस एक अच्छी सोच और विचारधारा के लोग हो, अच्छी प्लानिंग के साथ में हो, जहां अपने आप को आप सेटिस्फाई पा रहे हो, आप अपने आप को ये लग रहा हो कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, और नई एनर्जी मिल रही है, और नयापन मिल रहा है। वो दुनिया में सारे स्वास्थ्यों से अच्छा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो सारे स्वास्थ्य फिट हो जाएंगे, और आपको मानसिक ताकत अगर आपकी बहुत अच्छी है तो दुनिया की सारी ताकतें आपके कदम चूमेंगी। इस लेवल पे जहां भी एनर्जी और ऊर्जा, और मैं कह सकता हूं ज्ञान, और आपका ये सब माहौल मिलता है और ट्यूनिंग बनती है, आप वहां रहिए। नई दिशा बेटर है, नई दिशा में आइए, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ये नई दिशा बराबर ही वही अपना काम करता रहेगा और करेगा, क्योंकि यहां एक अच्छी सोच विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा हम सबका ये प्रयास है कि ऑन पैसिव की रियल थीम को फॉलो करना, ऑन पैसिव के उद्देश्य को फॉलो करना। आज हम संघर्ष के दौरान में हैं, आज हमारा हम वर्किंग में हैं, आने वाले समय में हमारी ब्रांडनेस दुनिया देखने वाली है। इस बात और विचारधारा को मेरी को समझते हुए आप आगे बढ़ें। हालात कोई भी हो, बस अपने आप को अपग्रेड करें, मत पड़िए किसी कंपेयर में, अपने आप की कंपेयर को आप ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और यही हम लोगों ने किया और आज यहां तक आ गए। मैं खुद कहता हूं कि जिस लेवल पे मैंने अपने आप को डिजर्व किया और अपने एफर्ट करिए, तो आज इस लेवल की मैं बात कर पा रहा हूं। जब 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, बराबर इस लेवल की एक समझ वाली बात करने के लिए मैं तैयार रहता हूं, एनी टाइम, किसी भी कंडीशन में। क्योंकि आप सब कुछ बना सकते हो, बस एक ही ताकत होनी चाहिए, आपकी मानसिक सूझबूझ और समझदारी। और वो सोच, मेरे एस सर इस बात पर मोहर लगाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में, हर हालत में, सीधा बिग पिक्चर, हमेशा बड़ी सोच के लिए आप अपने आप को ताकतवर बनाइए और बड़ी सोच आप पैदा करके रखिए। जब बड़ी सोच पैदा कर लेंगे तो आप बड़ा काम करने के लिए अपना साथ जुटाएं। तो समय मैंने काफी ले लिया, मैं अपनी वाणी पे ही विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना मैं समय दिया और गंभीरता सुना, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं कि इतना हमें सम्मान देते हैं, नई दिशा परिवार को सम्मान देते हैं, इतना गंभीरता सुनते। मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू शशिकांत सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ऐसे ही नहीं सर, आपको हम लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं सर। वाकई में आपकी जो आज की प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त थी सर। जैसे कि आपने बोला कि खुद से अपनी तुलना करनी चाहिए और अपनी कमियों को हमको दूर करना चाहिए, ये बात फैक्ट है सर। और आपने एक बात बोली थी कि खुद की प्लानिंग बनाए। हमें अगर कोई काम करना है तो उसकी हमें खुद की प्लानिंग बनानी चाहिए, और दूसरों की खुशी में हमें खुश होना सीखना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसे कि आपने बोला था कि अपने अंदर कृत्य का गुण धारण करना चाहिए, ये बहुत सही बात है। और जैसे कि आपने ये बोला था कि हमारे एस सर हैं, वो जैसे कि अपने वर्क पे फोकस करके चल रहे हैं, तो इसी तरह हमको भी केवल अपने वर्क पे फोकस करके चलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही सर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। और मैं इसी के साथ यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ संपा मैम है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा संपा मैम को। प्लीज मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग दें। थैंक प्लीज यू, वेलकम है संपा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम मैं बोलूंगी, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमारी जो बुलेट एक्सप्रेस धुआंधार, आपने कहा जेपी सिंह जी, आपने कहा आप सब बहुत प्यारे हैं। मैं ही कहती हूँ आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे हो। आप अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसे नहीं हो। अब जो भी हो आप सीधा बोल देते हो, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, यही बात मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मन में कुछ एक बात रहेगा और हम बाहर कुछ अलग बात कर रहे हैं, ऐसे इंसान को अच्छा इंसान नहीं कहा जाता है। तो आप ऐसा नहीं हो, आप जो दिखा रहे हैं आपके अंदर भी ऐसा ही है। तो आप बहुत ही अच्छा इंसान हो और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत बातें आप बताए जो अपने आप को पहले डेवलप करे। जैसे वो कहावत है, जो दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारे, खुद की अंदर के कमियां को निकाले। तो सही कहा आपने। और जो बोलते दुनिया भर में फर्श बिछाने की जगह अपने पैरों पे चप्पल पहने, खुद को ढके, दुनिया ढकने की बात ना करे। तो यही बात है, अपने अंदर की जो खूबियां है उसको निकालिए, लेकिन आपके अंदर में जो कमजोरी है, जो बुरा चीज है, वो आप जानते हो, उसको बाहर निकालो पहले, उसके बाद खुद को निखारे, किसी के साथ कोई भी कंपेयर ना करे। थैंक यू जेपी जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत जबरदस्त। आपने थैंक यू कहा मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आज। मतलब दुनिया के सारे सच्चाई आपने बता दिए हैं। दूसरों के खुशी में खुश रहना, लेकिन ये हम कितने लोग करते हैं, नहीं कर पाते। दूसरों को खुशी देख के ही हमें जलन आता है, लेकिन दूसरों को दुख देख के हमें खुशी मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास भी है। हम देखते हैं बहुत दूसरों को हमारे दुख देख के उनको खुशी होता है। हम कुछ अच्छा करते हैं तो उनको वो दुखी हो जाते हैं, तो नफरत करने लगते हैं। ये एक इंसान की पहचान नहीं है। हम जेलस फील करते हैं दूसरे के ऊपर, क्योंकि हम खुद को ऐसा समझते, बड़ा समझते हैं। आपने जेपी सिंह जी, आपने मिस्टर एश मुफारी का जो एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने पूरे दुनिया भर के लोगों को फाउंडरशिप दिलाए, लेकिन उनके मन में कोई अहंकार नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ही कुछ लीडर जो होते हैं ना, वो अपने जो मेरे नीचे आया है, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसे जो उनके मन में ये जो विचार आ जाते हैं ना, बहुत गंदी विचार, ये गंदे विचार है। ऑन पैसिव किसी लीडर की कोई मोहताज नहीं है। ऑन पैसिव अपने आप में हर किसी के लिए समान है। आप लीडर हो, आपके नीचे हम आए हैं, इसका मतलब थोड़ी है जो आपकी बात हमें सुनना पड़ेगा, आपको आपका चपलूसी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। आप हम उनसे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन ये उनका सहन नहीं होता। इसे कहते हैं गंदा इंसान। तो बहुत से लीडर में ऐसा इसे खूबियां, ऐसा खूबियां बहुत से लीडर में भरा है जो, लेकिन इसमें एक बात है, जो हमारे लिए बुरा बोलते हैं, हमारे लिए समस्याएं खड़ी करते हैं ना,
वो हमें बहुत ही क्या बोलते उसको, हमारे लिए बहुत उपकार भी कर जाता है, क्योंकि आपको जो समस्या क्रिएट करते हैं उससे आप क्या सीख पाते हो, बहुत कुछ सीख पाते हो। आपको जो परेशान करता है उससे आप क्या सीख पाते हो, आप धैर्यशील हो सकते हो, कितना धैर्यशील हो सकते हो ये आप सीख पाते हो। आप धैर्यशील बनना सीखते हो, शांत रहना कैसे रहते हैं, जो वो हमारे जिंदगी में समस्या खड़ी कर रहा है, तो मुझे कैसे शांत रहना है, मुझे कैसे धैर्यशील रहना है, ये हमें सिखाते हैं। जो आपके छोड़ के चले जाते, आपको जिंदगी से निकाल देते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। वो आपको अकेला चलना सिखाते हैं, आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं, आपको पैर पे जमीन पे सख्त होके खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। जो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं ना, वो भी आपको सिखाते हैं। जो ऐसे लोगों के ऊपर तो दया भी नहीं आता है, ऐसे उनको तो मैंने माफ कर दिया, भगवान देख लेगा, ऐसे सिखाते। क्षमा करना सिखाते, धैर्यशील होना सिखाते हैं, ये सिखाते। जो आपको नफरत करते हैं ना, वो भी आपको कुछ सिखाते हैं। वो आपको सिखाते हैं, जो नफरत करता है तो क्या हुआ, आप निस्वार्थ भाव के उसका नफरत से आपका मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई समस्या नहीं है। आपको निस्वार्थ रहना सिखाते हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जो आपको डराता है ना, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, साहसी बनना सिखाते हैं। आप कैसे निडर होके बात कर सकते हो, ये सिखाते हैं। जो आपके बात नहीं सुनता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपको ये सिखा देते हैं, जो उसे छोड़ देने से मेरा अच्छा है, मेरी जिंदगी बेहतर चल सकता है। क्योंकि जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम जिंदगी में अपने मन को या किसी चीज को, उसको छोड़ देना बेटर है। ये हमको सिखाते हैं, जो आजादी में रहो और दूसरों को आजाद कर दो। तो समस्या जो क्रिएट करते हैं ना, तो हर वो समस्या क्रिएट करने से हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। हमें वो दिमाग, वो बुद्धि आ जाते हैं हमारे अंदर, जो हम समस्या से कैसे बाहर निकाले। समस्या को तभी समस्या ही नहीं लगता, यार ये तो हमारे साथ हमेशा ही रहता है, तो ये इसका क्या समस्या बोलते हैं, नहीं, ये इसका तो हम मुकाबला कर ही सकता है। तो इसलिए ऐसा हमें इस समस्या से, ऐसे लोगों से हमें कुछ कंपेयरिंग करना ही नहीं। हमें अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, मजबूत बनाना है, और ऐसे इंसान से दूर रहना है जो कंपेयर करते हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमें नफरत करते हैं। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी बात कही आपने मैम, कि एक तो जैसे कि आपने पहले बोला कि हमको धैर्यशील रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और आपने जैसे बताया कि हर आदमी हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, या तो जैसे कि कोई आदमी अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, या कोई नफरत कर रहा है, या जो हमको डराता है, तो ये हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हम लोगों से कंपेयर करते हो या हमसे जलते हो। सो थैंक यू मैम, वाकई में आपकी बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ हमारे बीच गायत्री मैम अवेलेबल हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा गायत्री मैम को। प्लीज़ वेलकम है मैम, आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है गायत्री मैम।
जी, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा सभी का स्वागत करती हूँ। और आज सभी का स्वागत करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। और आज हमारे प्रेजेंटर माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने, जो हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप कंपेयरिंग, तुलना करना बंद कर दो, है ना। इसके ऊपर हमारे जेपी सर ने माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रखी है। तो इसके बारे में हमारी प्यारी बिटिया रानी ने बहुत अच्छा फीडबैक दे ही दिया है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमको किसी से तुलना करनी ही क्यों है, क्योंकि भगवान ने हमको एक यूनिक पीस बनाया है, हमारा जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है ना। हम एक दुनिया में एक लौते इंसान होते हैं कि हमारे जैसे दूसरे होते ही नहीं है। तो हमको पहले तो कंपेयर करना ही छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारी कंपेयर कर रहा है, हमारे साथ तुलना कर रहा है, तो ये उनकी सोच है, चाहे वो पॉजिटिवली हमारे साथ कंपेयर कर रहा है या नेगेटिवली। क्योंकि दो तरीके से हमारी कंपेयर कोई कर सकता है, या हम किसी की कंपेयर कर सकते हैं। हमारी सोच पॉजिटिवली, अगर हमको कुछ सीखना है तो हम किसी की कंपेयर करते हैं। अगर हम किसी की जलन, मतलब जैसे मैम ने बोला ना कि हम किसी के साथ जलते हैं और वो आगे चले जाते हैं और हमको जलन होती है, या हम आगे चले जाते हैं तो वो हमसे जलते हैं कि अरे वो पीछे आई और आगे चली गई, लेकिन वो अपनी मेहनत से आगे गई है ये कोई नहीं देखता है। उन्होंने कितनी मेहनत की है तब वो जाके आगे गई है, उनको सक्सेस मिले है, ये कोई नहीं देखता है। लेकिन देखता क्या है, पीछे आई और आगे चली गई, है ना। ये जो सोच होती है ना, वो सोच को बदलना है और अपने आप में खुद को एनालिसिस करना है कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों पीछे हैं, हमको किसी के साथ तुलना करना ही क्यों है। हम हैं, क्योंकि जब हम पे विश्वास नहीं होता है ना, हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं ना, तभी हम किसी से कंपेयर करते हैं, वरना हम किसी से कंपेयर करते ही नहीं है। हमको अगर हमारी काबिलियत पे विश्वास है, हमारे विजन मिशन पे विश्वास है और हम जिससे जुड़े हुए हैं उनसे विश्वास है ना, तो हम कभी किसी से कंपेयर करते ही नहीं। और कंपेयर करना है ना, बहुत गलत बात है। कंपैरिजन से क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट है ना वो डाउन जाता है। हम क्योंकि बार बार देखिए, बार बार क्या होता है, अगर हम बच्चे को कंपेयर करते हैं ना, अगर हमारे घर में बच्चे हैं, अगर दो बच्चे हैं ना, अगर एक शांत है, एक अगर थोड़ा तो तूफानी है, थोड़ा शैतानी है, तो हम उनको बार बार बोलते हैं कि कंपेयर करते हैं, वो शांत बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं और शांत बच्चे को बोलते हैं कि तू तो एकदम शांत है, जो इसकी तरह कुछ नहीं कर रहा है एक्टिविटी, और वो जो कर रहा है और उनको साथ उनका कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चे में क्या जो भावनाएं है ना, गलत आती है एक दूसरे की प्रति। तो ये जो भावनाएं है ना, अगर हमारे घर में हम बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, या बहुओं में कंपेयर करते हैं, बेटियों में कंपेयर करते हैं, बेटे में कंपेयर करते हैं, या समाज में कोई भी रिश्ते में कंपैरिजन करता है ना, तो उनका परिणाम बहुत गलत आता है। तो वहां हमको क्या करना है, क्योंकि हमेशा मैं सॉल्यूशन पे बात करती हूँ ना, तो सॉल्यूशन दिखाती हूँ। कंपैरिजन मत करो, उनकी खूबी को निखारो और उनको अप्रिशिएट करो। तो ये जो भावनाएं है ना, वो रिश्ते बच जाएंगे। कंपैरिजन से क्या होता है, रिश्ते टूटते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया है, और मैंने बहुत सारे समाज में ये एडवाइस भी दी है
कि मत करो कंपैरिजन, छोड़ दो कंपैरिजन करना, क्योंकि हम है और दूसरा दूसरा है ना। हमारी सोच हमारी होती है, तो भगवान ने हमको जो दिया है ना, उनको भगवान को थैंक्स करना चाहिए। हमारी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, हमारी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, हमारे ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तभी हम ये कंपैरिजन वाला जो छोटी सोच कहते हैं, कंपैरिजन करना है ना, मतलब छोटी सोच वाले होते हैं ना, वो ही कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे की। तो थैंक यू सो मच और टू होस्ट। वाह मैम, वाह, वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही आपकी। और जैसे कि मैम हमेशा की तरह हम लोग आपकी बातों में खो जाते हैं, मतलब आपकी शेयरिंग ऐसी रहती है। और जैसा आज आपने कहा कि हम लोग दूसरे से कंपेयर क्यों करें, क्योंकि हम खुद ही एक यूनिक हैं, तो फिर हम लोगों को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि कंपेयर किसी से करना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी खूबी को निखारना चाहिए। ये बात बिल्कुल फैक्ट मैम लगी, और ये इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट इनवाइट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अपनी शेयरिंग रखना चाहता हो, सो प्लीज़ हैंड रेज़ कर दे और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। तो इसी के साथ मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हैंड रेज़ है धर्म सिंह सर का। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा धर्म सिंह सर आएँ और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है धर्म सिंह सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। शशिकांत जी, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी नई दिशा परिवार को मैं नमन करता हूँ। इसे हमारे विकास सर जी हैं, जेपी सर हैं, सर्वानंद सर हैं, संपा बहन है, शाहीन बहन है, वंदना जी हैं, आदि सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जीवन हमेशा कुछ अच्छा और कुछ बुरा का मिश्रण होता है, और तुलना हमें अच्छे हिस्से को भुला देती है। वास्तव में यदि हम अपनी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे विकसित होती हैं और हम उससे कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। वास्तव में दूसरे लोग अपनी तुलना हमसे उन चीजों के लिए करते हैं जो हमारे पास अधिक है, ठीक हमें और उन्हें जो मिला है वह पिछले कर्मों का सटीक प्रतिफल है। इसलिए यदि हम कुछ अतिरिक्त चाहते, तो आइए अपने वर्तमान कर्म को और भी अधिक सुंदर बनाएं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है चमकता है। जिस प्रकार एक चूहे की तुलना शेर से करना व्यर्थ है, उसी प्रकार स्वयं की तुलना किसी और से करना कदाचित भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबको श्रेष्ठ बनाया है। तो किसी से स्वयं की तुलना ना करें, बल्कि अपने कर्मों की तुलना करना सीखें। हमने कोशिश की बहुत, दे हम तेरा साथ, तुमको जल्दी थी अधिक गए छुड़ा के हाथ। चकाचौंध धनमान की खींचे अपनी ओर, अटिक के रहता है कहाँ इसका और न छोड़। तुलना धन से प्रेम की कभी न करना कोई, सच्चा नाता प्रीत का अंत समय तक हो। थैंक यू शशिकांत जी, आपने सादर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आपकी रोज की तरह सर आज की भी जो आपने शेयरिंग करी है, बहुत अच्छी शेयरिंग रही। इसी तरह आप निरंतर आते रहिए और शेयरिंग अपनी रोज देते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ मुझे वंदना मैम दिख रही हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा वंदना मैम को। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है वंदना मैम।
जी, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इतनी अच्छी-अच्छी शेयरिंग के लिए। और आज के टॉपिक में मैं बोलना चाहूँगी कि हर इंसान के जीवन जीने का एक अपना अलग तरीका होता है, तौर-तरीके होते हैं, अलग अपना कारण होता है ना? इसलिए हम किसी को एक तराजू में नहीं तौल सकते क्योंकि सबकी अपनी-अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपने कारण होते हैं, है ना? और अपने संघर्ष होते हैं। तो आम तौर पे अपनी तुलना दूसरों के साथ करना एक आम बात हो गई है ना? और इनसे जलन का अनुभव होना भी एक सामान्य गुण मान लिया गया है। लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं के बारे में सोचे बिना, अपनी खूबियों के बारे में सोचे बिना, सिर्फ़ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं ना, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हम अपनी उपलब्धियों को, अपनी खूबियों को जाँचना जब शुरू कर देते हैं, तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए खुद को किसी भी प्रकार की तुलना से रोकना चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दूसरों से किसी भी प्रकार की जब हम तुलना करते हैं ना, तो ये हमारी कमज़ोरी भी हो सकती है। यहाँ तक कि इस आदत से आप कभी-कभी अपने जीवन में जो आपकी खुशियाँ होती हैं, जो आपकी खूबियाँ होती हैं ना और जो अनमोल पहलू होते हैं, जो पल होते हैं, उनका आनंद लेने से भी रोक देती है। तो दूसरों के साथ निरंतर मतलब लगातार तुलना करने के साथ-साथ ना क्या होता है कि हमारा कभी-कभी आत्मसम्मान भी कम हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है ना इस सोच-सोच कर कि ये आगे है, हम पीछे हैं, इसमें ये खूबी है, हमारे अंदर ये खूबी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान की अपनी खूबी है, यहाँ तक कि इस पूरे प्रकृति में देखा जाए तो सबके अंदर अपनी-अपनी एक अलग क्वालिटी है ना? आप में कुछ अलग क्वालिटी है, हम में अलग क्वालिटी है, पूरी प्रकृति में चाहे किसी भी चीज़ को उठाकर देख लें तो सबकी अपनी-अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते और हमें हमेशा दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए, बुराइयों को ना इग्नोर मार देना चाहिए। ठीक है? हम अपने अंदर के अगर पॉजिटिव नज़रिए के साथ में अपनी खूबियों पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है? और तुलना ना करके जो हमसे आगे हैं या आपको मतलब कोई प्रेरित कर रहा है कि ये बहुत अच्छा है, तो हमें उनसे सीख लेकर मतलब उनसे तुलना नहीं करना चाहिए, कंपेयर ना करें, बल्कि उनसे सीख लेकर हमें एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ प्रयास करके हमें भी उसी तरह उस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बजाए कि कंपेयर करें। तो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। जैसे कि आपने बोला कि हर आदमी के अंदर एक अलग-अलग क्वालिटी होती है, ये बात फैक्ट है और हमें हमेशा दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए और उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग दी आपने मैम, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ हैंड रेज है विनीश कुमार गौतम जी का, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा विनीश कुमार गौतम जी को। सर आएँ और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें सर, प्लीज़ वेलकम है सर। वीके गौतम सर। आई थिंक मेरी वॉइस शायद उन तक नहीं जा पा रही है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पारुल मैम हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा पारुल मैम को। मैम आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है मैम। सर मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, यस कंटिन्यू। हेलो, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नई दिशा मंच में उपस्थित सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। कहते हैं ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग गुणों में से नवाजा है, इसलिए हर कोई एक जैसा हो ऐसा नहीं है। नियति ने हमें एक सुंदर चीज दी है और वो है हमारा मन। मन सब जानता है, वह उस रेशमी कीट की तरह है जो काम के और बेकाम के रेशों में फर्क समझता है। मन ही बातों और माहौल में अंतर करना जानता है और मन जिसको बुलाता है वही विचार मन में आता है। रावण ने विनाश को बुलाया तो उसके मन में कहा सीता का अपहरण कर लो। ये सोचने की कोशिश करें कि आपके पास क्या अनमोल है और बाकी लोग अपना क्या अनमोल खो रहे हैं।
ये सुकून देने वाला विचार है। कई बार हम अपना पक्ष रखने की बजाय कोशिश करते हुए हम निराशा मोल ले लेते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाराजगी और ईर्ष्या को पहला पत्थर माना है, जिससे टक्कर लगकर हम ही गिरते हैं। जिंदगी छोटी नहीं है, लोग जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का समय हो जाता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जीवन में अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की रचना में कोई कमी हो ही नहीं सकती। उसकी हर रचना सर्वोत्तम है, अद्भुत है। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही आपकी। और जैसा कि आप हमेशा एक नए अंदाज से, नए तरीके से अपनी शेयरिंग रखते हैं और बहुत अच्छी शेयरिंग रहती है आपकी। थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच राकेश मिश्रा जी हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा राकेश कुमार मिश्रा जी को। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है सर। राकेश कुमार मिश्रा जी। राकेश कुमार मिश्रा जी। जी सर, मेरी आवाज क्लियर सर? यस यस सर, यस सर, क्लियर है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी कोई दिक्कत थी उसमें, नेटवर्क में, इसलिए दिक्कत हो रही थी। यार आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और जो लोग बोले अच्छा बोले, कहते कि मैं राकेश कुमार मिश्रा नई दिशा से, उत्तर प्रदेश इटावा से। कहते हैं आज का टॉपिक है तुलनात्मक या तुलना करना बंद करें। कहते तुलना हमें किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। हमें तुलना नहीं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। हमारे पास ये होना चाहिए। कहते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं घर में, तो वहां से हमें तुलनात्मक अध्ययन का मौका मिलता है। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते, पहले लोग धनवान नहीं थे, लेकिन गुणवान थे, सुशीलवान थे, धैर्यवान थे, चरित्रवान थे। कहते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो घर में कपड़े बड़े भाई के आते थे, तो कहते थे इसके लिए छोटे को फिट करवा देते, तो वो कितना खुश होता था। तो वो तुलना नहीं करता था। वो कहता हमें अपने बड़े भाई की चीज मिली, उसका आशीर्वाद मिला, हमें वो मजा आएगा। वो तुलना कहाँ हो सकती, वो तुलना नहीं होती, वो तुलनात्मक अध्ययन होता है, खुशी अपार होती है। कहते हैं कि जब हम लोग सबसे पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें यही शिक्षा दी जाती है, आप कभी किसी से, दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि संसार में हर आदमी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे ज्ञानवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, धैर्यवान बनाया गया है। आप उस पर फोकस करें और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम दूसरे से तुलना करेंगे तो हम सदा गर्त में ही जाएंगे, ऊपर नहीं पढ़ पाएंगे। आप जीव जंतु, पक्षियों का भी देखो, आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे पक्षी बड़े होते हैं, जो अपने दाना में, चोंच में दाना लेके आते हैं, खुद भूखे रहते हुए अपने बच्चों को खिलाते हैं। ये सोच हमारे पास होना चाहिए। एक सुंदर, सुशील और मासूमियत की सोच होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। जैसे कि हमारे असर कर रहे हैं, उनसे तुलना हम करें नहीं कर सकते। क्यों? आज अगर वो नकारात्मक इंसान होते तो कब की और वैसे कोई छोड़ता निकल जाता कि उन्होंने कितना धैर्य दिखाया, कि कितने रोड़े अटकाए गए रास्ते में, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। क्योंकि अच्छा आदमी वही होता है जिसके रोड पे चलता है, सड़क पे चलता है, नंगे पैर, कांटे लगते हैं, वो कांटे को निकालता हुआ आगे चला जाता है। ये अपने पथ की पहचान है उसे, कि हमें वहां जाके ही रुकना है, तो हमें वहीं रुकना। हमारी सोच ये होनी चाहिए। कहते भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य की सोच संसार की सबसे कठिन एवं अनमोल सोच है, कि पता नहीं वो कब कहाँ क्या सोचता है। प्रकृति में उसके लिए बहुत कुछ है, मनुष्यों को देखने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। कहते हैं कि आप कभी एक भूखे इंसान को देखिए, उसे आप अपने को ना देखिए, भूखे इंसान को देखिए, उसे एक रोटी देखिए, आप उसके लिए संसार हो, क्योंकि उसे एक भूखे रोटी खिलाने वाला बहुत बड़ा होता है। कहते हैं आपकी सोच क्या है? आप सोचते हैं कि सामने वाले के पास बहुत धन है, सोना है, चांदी है, मेरे पास सोच नहीं। ये सोच हमें ऊपर नहीं ले जाती, ये सोच हमें गर्त में ले जाती है। क्योंकि आप संसार के लिए हो, संसार आपके लिए। आप संसार को देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं बनिए। तो प्रकृति में बहुत कुछ है। कहते हैं हमें तुलना नहीं, तुलनात्मक अध्ययन करना आना चाहिए। हमें वक्ता नहीं, हमें कर्ता बनना चाहिए। हमें बाध्यता नहीं, व्यवस्था करना वाला बनना चाहिए। हमें समस्या नहीं, समस्या को हल करना आना चाहिए। हमें वचन नहीं, हमें निभाना आना चाहिए। हमें कटाक्ष नहीं,
सर झुकाना आना चाहिए। कहते हैं हमें धैर्यवान, ज्ञानवान, चरित्रवान और निर्णयवान होना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। तो इसी तरह आप निरंतर आते रहिए और अपनी शेयरिंग करते रहिए। और मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ एक हैंड रेस दिख रहा है मुझे नंदलाल शर्मा जी का। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा नंदलाल शर्मा जी को। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग दें। प्लीज़ वेलकम है सर। नंदलाल शर्मा जी। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से सुन रहा था। हर एक व्यक्ति का बहुत बेशकीमती चीज जो है शेयरिंग में सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर। नंदलाल शर्मा, अनपैसिव फाउंडर, डिस्ट्रिक्ट बलिया, यूपी से। इस नई दिशा के मीटिंग में आए हुए हर एक फाउंडर का एहतराम करता हूँ और लेडीज तथा जेंटलमैन को मैं नंदलाल शर्मा सलाम करता हूँ। यहाँ इस मीटिंग का मतलब सबको जगाना है और इस मीटिंग में हर एक व्यक्ति का किस्मत आजमाना है। एक दिन लोग खुद बोलेंगे कि आज अनपैसिव का जमाना है। यहाँ पर तुलना की बात हो रही थी और बहुत सारे कुछ हमने सुना। तुलना तो देखिए, गूगल जो है अपने लिए अपना बिजनेस खोला। पूरी दुनिया में गूगल आज फेमस है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ सिस्टम दे रहा है। उसी तरह फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तमाम तरह के ऐप्स हमारे मोबाइल में मौजूद हैं, जो फ्री में हम लोगों को यूज करने के लिए मिलता है, लेकिन किसी को पैसा नहीं देता है। इसी तरह जो है आज आए सर के मन में एक ऐसा दिमाग आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम लोगों के लिए काम करें, जो इसी तरह का हम ऐप्स बनाएं और पूरी दुनिया में लोग इसका यूज करें और उनकी आर्थिक आज़ादी को दूर किया जा सके, ताकि बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं और उनके पैसे जो है घर में नहीं है, जो खाने खाने के मोहताज हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी ये पैनल को खड़ा किया और आज पूरी दुनिया में आज बहुत लोगों को अनपैसिव के बारे में बताया गया। 800 करोड़ पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, लेकिन सिर्फ 14,27,483 लोग आज फाउंडरशिप हैं, जो कीमत से नहीं अपनी किस्मत से आए हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास था, लेकिन वो लोग नहीं समझे कि अनपैसिव क्या है। लेकिन जो नेटवर्किंग किए, कई कई कंपनियों में करोड़पति का ख्वाब देखते देखते धोखा खाए हैं और बहुत सारी कंपनियों में उनका जो है बहुत जो है नुकसान हुआ है। और इस कंपनी में हम लोग जो है कहीं से किसी के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन कर्जा ले ले करके अनपैसिव में अपनी एंट्री किए, वो किस्मत से आए हैं। और ये कहा जाए कि एक रहीमदास ने कहा कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंगदून और ज्यों हरदी जर्दी तजे तजे सफेदी चून। जैसे चूना अपने सफेदी को त्यागता है और हल्दी जो अपने पीलापन को त्यागती है, और दोनों मिलते हैं तो एक गहरा खूनी लाल रंग हो जाता है, जो हमारे दिल में रहता है, हृदय में। उसी तरह हम अपनी कमियों को जो है सुधारें और एक नेक इंसान बने, जो एस सर ने किया है कि पूरी दुनिया में अपना एक सिस्टम खड़ा किया है कि हर एक फाउंडर का समय बदलेगा। और जहाँ तक मैं सुन रहा था कि आज़ादी इतना आसान नहीं है। आज़ादी का मतलब होता है किसी बंधन से मुक्त होना ही आज़ादी है। सुभाष चंद्र बोस जो है बोले थे कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐस सर ने बोला है कि आप मुझे समय दो, आप लोगों को मैं आर्थिक आज़ादी दूंगा। तो समय समय की बात है, हर एक का एक समय आता है। आज आने वाला समय एआई टेक्नोलॉजी का है, जिस चीज पर हम लोग आज
किसी न किसी व्यक्ति को न किसी से हाथ मिलाया है और न देखा है, लेकिन एक दूसरे के कितने हम लोग प्रेमी हो चुके हैं, ये आन पैसी की देन है। और एक दूसरे का मदद भी करते हैं। वो व्यक्ति कहाँ का है, बीमार है, उसकी तबीयत खराब हो गई और हम लोग एक चवन्नी भी, किसी ने 1 रुपया नहीं कमाया, फिर भी हम लोग मदद करते हैं। ये कितना अच्छी बात है। और हम लोगों का एक समय आएगा जो पूरी दुनिया में हम बेस्ट। थैंक यू सर। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। मैं लास्ट में कहना कि जीवन अनमोल है, जियो और जीने दो। और मेरी ईश्वर से दुआ है कि हर फाउंडर को करोड़ों रुपए महीने दो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। जैसा कि आपने बताया, आज आप इस मंच में पहली बार आए हैं और आपने जैसा बताया कि बहुत सी कंपनियां जैसे यूट्यूब है और ये सब हैं, तो लेकिन एस सर ने ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एस सर ने अपने साथ साथ और लोगों के भलाई के बारे में सोचा, जो कि और कंपनियां नहीं सोचती। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरी आपसे निवेदन है सर, आप ऐसे ही मंच पे आइए और डेली यहाँ पे हमारे साथ नई दिशा में अपनी शेयरिंग रखिए। आपका वेलकम है सर। और जैसा कि मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट देख पा रहा हूँ, यहाँ हमारे बीच प्रियंका देवी मैम है, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा प्रियंका देवी मैम को। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। ओके सर, थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया। मैं प्रियंका चौहान इटावा से, और सभी नई दिशा फैमिली को नमस्कार करती हूँ। सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की, टॉपिक बहुत अच्छा है। जेपी सर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। कहते हैं पहले खुद को पहचानो, खुद के बारे में सोचो, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन आज युग क्या चल रहा है, अगर हमें दुख है तो लोग खुश होते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को दुख है तो अपना दुख समझो, सभी को खुशी दो। हमें लोगों से अच्छे व्यवहार करना है ना? क्योंकि सभी को जीने के अलग-अलग तरीका होता है। हम नहीं समझ पाते हैं, पर हमें क्या है, लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा बोलना है ना? हम सब एक ब्रांड है ना? क्योंकि हम ऑन पैसिव करते हैं। अपने आप को पहचानो, निखारो। जैसे यस सर हमारे ब्रांड है, उन्होंने हम लोग को एक ब्रांड बनाया है, और जिस दिन हम चमकेंगे ना, दुनिया को चमका देंगे, है ना? तो मैम ये बोलती है ना, चंपा मैम बोलती हैं, कुछ करो ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना? तो मैम बिल्कुल सही बोलती हैं। ऐसा कुछ अपने आप को बनाओ कि दुनिया मजबूर हो जाए बनने के लिए। तो मैं सर मैं इतना ही बोलूँगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग। और जैसा कि आप डेली आते हैं और अपनी शेयरिंग रखते हैं, थैंक यू मैम। और मैं यहीं पे ऐसे जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ विनीश कुमार गौतम जी हैं। मैं अगेन उनको इनवाइट करना चाहूँगा। सर आए और आज के टॉपिक के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है सर। यस यस, आवाज आ रही सर? यस सर, कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम और यूपी इंडिया से आप सभी का इस नई दिशा मंच पर दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही शानदार और वंडरफुल है, और ये सीखने सिखाने की नई दिशा मंच है। यहाँ पर आज के प्रेजेंटर और होस्ट और को होस्ट का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि वो अपना कर्म बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं, फर्ज को बहुत ही शानदार तरीके से। जिस तरह का आज का सेशन है बहुत ही शानदार है। स्टॉप कंपेयरिंग, यानी आप अपनी कंपैरिजन किसी से ना करें। सभी लोगों ने अपने अपने विचारों से इस टॉपिक पर वक्तव्य को रखा, बड़ा अच्छा लगा। और रियल में मनुष्य, पूरी सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी कल्पना या कंपैरिजन किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य पूरी पृथ्वी के अंदर एक यूनिक प्राणी है, एक यूनिक जीव है। इसकी सोचने की क्षमता, इसकी डिसीजन लेने की क्षमता, इसकी कार्य करने की क्षमता,
एकदम अनंत है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत बड़ा एक पावर है और हर मनुष्य के अंदर अलग अलग पावर है। अगर मैं बात करूं मनुष्य की कल्पना करना, तो आप हर मनुष्य अपनी कल्पना किसी दूसरे मनुष्य से नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड ने, सृष्टि ने आपको एक यूनिक प्राणी बनाया है और आपके अंदर भी एक यूनिक शक्ति दी है जिससे आप दुनिया से यूनिक हो, और वो हर इंसान के अंदर होती है। और जो व्यक्ति उसको पहचान जाता है वो अपने आप में यूनिक हो जाता है, वो पूरी दुनिया को बदलने या सृष्टि को बदलने का कार्य करता है। इसी तरह आप जीव जंतु से भी तुलना नहीं कर सकते, है ना। और ये करना क्यों नहीं है, ये रियल बात है। सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है कि हमें अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करना है, और अगर करना भी है तो हमें अपनी तुलना अपने आप से करनी है, यानी अपनी कमियों से करनी है। और कल्पना करनी है तो आप सामने वाले की कल्पना करो, तो आप अपने आप में अपनी एजुकेशन से करो कि आप सामने वाले से एजुकेशन में कितने आगे हो, तो आपकी सोचने की कैपेसिटी क्या है, आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी क्या है ना, आपके कार्य करने का तरीका कैसा है ना, और आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो, आप लोगों के लिए और नया 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 सिखाने का क्या तरीका डेवलप कर सकते हो। जैसे ये नई दिशा मंच है, हम यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को और ब्रह्मांड के सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम अपने तरीके से उन लोगों को क्या दे सकते हैं अलग से, जो आम लोग सिखा रहे हैं उनको हम अलग से क्या एजुकेशन दे सकते हैं, क्या उनका बिलीफ सिस्टम किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, कि है ना। अगर ये कैपेसिटी अगर आपके अंदर है और ये भावना अगर आप अपने अंदर रखते हो, तो आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो और अपने आप में यूनिक होते हो। तो इसी तरह हमें अपने लक्ष्य के लिए, हमें अपने नॉलेज के लिए, हमें लगातार प्रयास करने के लिए, हमें नई नई आदतों के लिए अपने आप की कंपैरिजन करना है, ना कि दूसरों की करना है। आज पूरी दुनिया में जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है, तो उन्होंने अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की है, उन्होंने अपनी तुलना अपने कमियों से की है, और इसीलिए उन कमियों को दूर करते 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 वो एक व्यक्ति एक यूनिक बन गया और उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी दुनिया में। आज लोग उसको महापुरुषों के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तुलना, अपनी कमियों की तुलना अपने आप से की है, शिक्षा की तुलना अपने आप से की है, कार्य करने के तरीकों की तुलना अपने आप से की है। इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया में इतना कुछ होने के बावजूद भी मिस्टर एस मुफारिस सर ने आज पूरी सृष्टि में इंटरनेट के मार्केट को बदलने का फैसला लिया। ये उनकी खुद की डिसीजन लेने की क्षमता है, और ये कैपेसिटी आपके अंदर भी है, बशर्ते आपको पहचानना होगा अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को, अपने डिसीजन लेने की क्षमता को, अपने एटीट्यूड को, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को। और इंसान का नजरिया ही इंसान को सब जगह ले जाता है। तो आपका जो नजरिया है, एटीट्यूड है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। और अगर ये काम हम कर पाते हैं तो पूरी दुनिया में यूनिक हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी अन्य लोगों से नहीं, अपनी कमियों से करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही है आपकी, और जैसा कि पर डे आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रहती है। और जैसा कि अब थैंक यू सर, सेशन थैंक यू। समापन की ओर भी है, और सेशन अपना समापन की ओर है। सबने अपनी बातें कही, मैं इनमें कुछ एक अपनी बात को ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हर किसी की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। आप ये सोचिए, एक जंगल है और उस जंगल में काफी जीव जंतु होते हैं, और उसी जंगल में एक हाथी भी है, और हाँ ये सोचे कि चिड़ियों की तरह उड़ने की सोचे, तो क्या वो हाथी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता ना सर। तो इसी तरह क्या होता है कि कुछ लोग हैं, जैसे सपोज करिए एक ही साथ काम कर रहे हैं, और एक आदमी अपने काबिलियत के बल पर आगे बढ़ जाता है, और उसी के साथ
पीछे रहने वाले और लोग ये सोचते हैं कि अरे ये आगे निकल गया, हम यहीं के यहीं रह गए। तो वो क्यों निकला, इस चीज को उसे सोचना चाहिए कि हम अपनी काबिलियत, वो बंदा जो आगे निकला है वो अपनी काबिलियत से निकला है, तो हमको भी जो उसमें अच्छाइयां हैं उससे वो सीख लेनी चाहिए कि इसमें ऐसी क्या बात है कि ये हमें भी सीखना चाहिए और हम भी आगे बढ़ सकें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और जैसे कि सेशन अब बिल्कुल समापन की ओर है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा संपा मैम को कि मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में, आज के सेशन के बारे में फीडबैक दें। सो प्लीज वेलकम है मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि शुरुआती जबरदस्त से हुआ है। शुरुआती उसी जबरदस्त इंसान से हुआ है, जेपी सिंह जी, जो उन्होंने शुरुआती ऐसा किया धमाकेदार। तो उनका सेशन तो जबरदस्त होना ही था, और सभी ने बहुत अच्छे बात की है, बहुत अच्छे बात की है सभी ने। लेकिन मैं वही बात कहना, तो हमने जो बात कही है, हम सब ने जो बात कहा है, उसी पर अमल हमें जरूर करना है। हम कर दिया, कह दिया, लेकिन किया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में सब गुण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होता ही है। लेकिन हमारी वंदना बोले ना, जो अच्छाई को देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाई को देखो, उसका अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, ये हमें नहीं देखना है, हमें अच्छाई की तरफ देखना है। हमारा नजरिया बदलना है, देखने का नजरिया बदलना है। दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आपने जैसे शशिकांत जी, आपने जंगल के हाथी के बारे में कहा, तो हाथी अगर चिड़िया की तरह उड़ना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाथी जैसा बलवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाथी उड़ नहीं सकते। तो हर इंसान के एक एक खूबियां होते हैं, हर इंसान मैंने पहले भी एक बात कही, जो हम सब अलग खूबिया की अधिकारी है। हम खाना बनाते हैं, बहुत सारे उसमें नमक हल्दी लगते हैं, बहुत सारे मसाला लगते हैं, हर मसाले का टेस्ट अलग है, हर मसाला अलग है। लेकिन अगर नमक सोचे मैं हल्दी बन जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन हर किसी की जरूरत है, तो हर इंसान के जो खूबियां है उसी पे काम करे, उसको निखारे। किसी के उसके पास एक कलर है, मेरे पास नहीं है, ऐसा कंपेयर ना करें किसी के साथ भी। हम मैं जैसे बोल सकती हूँ, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप जैसे बोल सकते हो मैं ऐसे नहीं बोल सकती। तो इसमें इसमें वो मैं क्यों नहीं बोल सकता यार, वो क्यों अच्छा बोलेगा, ऐसा अगर हम कंपेरिजन करें तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जिंदगी में कभी खुश भी नहीं रह पाएंगे। हम दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, हमारा जिंदगी में अब परेशानियों से भर जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हर टाइम दूसरों के वही रहेगा, जो वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, वो क्यों आगे निकल गया। ऐसा अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएंगे, जिंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं होगा। अगर हम चाहेंगे जो उसका अच्छा ना हो, उसका बुरा हो, तो हमारा भी कभी अच्छा नहीं होगा। हम दूसरों के बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो इसलिए कभी किसी के साथ भी कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। आपके पास जो है आप सबसे बेस्ट हो, जैसे मम्मी ने कहा हर एक बेस्ट है, तो विनीत जी ने भी कहा हर एक बेस्ट है, हर किसी में यही बेस्ट क्वालिटी है। तो अपने बेस्ट लेके खुश रहो। जैसे जंगल का राजा शेर है, शेर
शेर ना हाथी से बड़ा है, ना शक्तिशाली है, न जिराफ से लंबा है, न चीता से आगे दौड़ सकते हैं, फिर भी जंगल का राजा शेर है। क्योंकि वो शेर है, वो जानते हैं मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा। वो अपने आप में बेस्ट मानते हैं, वो राजा मानते हैं खुद को। तो आप भी, हर किसी में ही ऐसा क्वालिटी है, आप सब में ही एक शेर है। तो आपने अपने आप को, कोई क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसी पे नजर ना देके अपने आप पर नजर दे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितने आगे बढ़ सकता हूँ, मैं दूसरों को कितना भला कर सकता हूँ। ऐसा अगर सोचेंगे तो आपके जिंदगी में, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। आप दूसरों से प्यार करेंगे तो आपके जिंदगी में प्यार ही प्यार होगा। दूसरों से नफरत करेंगे तो आपकी जिंदगी में नफरत ही नफरत होगा। तो हम दुनिया में जो देंगे ना, वो ही वापस घूम के हमारे पास आएंगे दुगने दौर से। तो अभी से ही हमें सोचना चाहिए, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। तो आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहली बार आए हैं, क्या नाम है आपका? नंदलाल ना, क्या नाम है आपका? तो आपको भी मैं ऐसे इनवाइट करती हूँ, आप ऐसे ही आते रहिए। आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे बात जी, करते हैं। मैं नंदलाल शर्मा, अनपसी फाउंडर, डिस्ट्रिक्ट बलिया, यूपी से हूँ सर। जी जी, बहुत आपको बहुत बहुत स्वागत है नई दिशा में। आप हमारी एक जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म में हम आ, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। उसी के एक साथ चीज मैं साथ हम कहना सबको। चाहता हूँ, एक छोटी सी जी बात मैं कहना चाहता हूँ जी बोलिए। कि दुनिया का हर नया काम मुश्किल होता है। दुनिया का हर काम नया मुश्किल होता है, और प्यार वही करते हैं जिसके पास दिल होता है। और या बहुत नाम तो उसी का होता है जिसका काम सबसे मुश्किल होता है। वाह, बहुत जबरदस्त है। वही बात है, जो जिसका काम सबसे मुश्किल होता है उसका ही नाम होता है। क्योंकि आज सबसे मुश्किल काम जैसे अनपसी लग रहा है, तो इसलिए जी अनपसी का नाम हो रहा है। तो जी वैसे ही हम नई दिशा में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं अनपैसिव के लिए। क्योंकि अनपैसिव जिसके पास है ना, उसका ऐसा कुछ हुनर होना चाहिए जो, जिसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना रहेगा, जो दयालु होगा, जिसके मन के अंदर बाहर की बातें सब एक समान होगा। किसी के मन, जिसके मन में कोई बदमाशी, दुष्ट दिमाग नहीं रहेगा, तभी वो ऑन पैसिव में अच्छा कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो यही बात है, ऑन पैसिव के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो आप ऐसे कुछ कर जी, दिखाए तो हम जो लोग आपके इसमें हम जैसा लोग बनना चाहिए। बता रहे हैं कि अनपैसिव क्या है। ये सामने वाले पूछता है कि अनपैसिव क्या है, मतलब भैया अनपैसिव क्या है, इसके बारे में समझने के लिए बहुत समय लगेगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो आप पहले जैसा, और एक दिन महसूस करोगे कि मैं भी होता इनके जैसा। जी सर, सही कहा, बहुत ही बढ़िया कहा। बिल्कुल, ऑन पैसिव को जो समझ लिया, ऑन पैसिव को जो समझ लिया वो जिंदगी जी लिया, और जी वो दुनिया जीत लिया, अपने आप को जीत लिया। आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। आपको बहुत बहुत स्वागत है नंदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओवर टू शशिकांत जी, चलिए टाइम भी हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं यहाँ पे अगर विकास सर कंफर्ट हो तो मैं चाहूँगा कि विकास सर 1 मिनट की शेयरिंग देते हुए और सेशन को बाइंड अप की ओर ले सकें। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा विकास सर को
सर प्लीज वेलकम है, अगर आप कंफर्टेबल हो सर तो। एक्चुअली विकास सर का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इसलिए मैंने आज इनवाइट नहीं किया था। ओके, थैंक यू शशिकांत जी। और वेलकम है निश्चित है सर। बहुत ही अच्छा सेशन गया, ज्ञानवर्धक सेशन रहा प्रॉपर। और आज के प्रेजेंटर ने बहुत सार्थक बातें बताई हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम सभी मनुष्य हैं, और कहीं न कहीं इन बातों पर ध्यान दे जाते हैं, दिमाग लगा जाते हैं, जो आज का टॉपिक है स्टॉप कंपेयरिंग। तो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छी वक्तव्य दिए, और साथ में जितने भी स्पीकर्स आए सभी के वक्तव्य बहुत अच्छे रहे। स्पेशली संपा मैम या गायत्री मैम, आपकी शेयरिंग से बहुत कुछ समझा है, और डेफिनेटली इन बातों पर हमें ध्यान देना है। और होता ही है कि देखिए सिंपल सी बात है कि कहीं न कहीं जो ज़िंदगी का आनंद है या जीवन जीने का जो तरीका है, तो जो हमारे पास जो मौजूद संसाधन होते हैं, उन्हीं संसाधनों में पूर्णता के साथ जीने में होता है, उससे ज़्यादा करने में नहीं। और अक्सर देखने में क्या होता है कि जब हम अपने संसाधनों को बढ़ाने पर हम प्रयास करते हैं, और प्रयास के बावजूद भी हमें हमारी स्थिति के हिसाब से, अनुकूलता के हिसाब से एक सफलता नहीं मिल पाती है, तो कहीं न कहीं हीनता आती है, या हीनता जब आती है तो हम दुखी भी होते हैं, और जब हम दुखी भी होते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर ईर्ष्या भी आती है। और जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं हम अपने साथ अपने पथ से भटकते हैं, और अपने साथ अन्याय भी करने लगते हैं, और हम मानने लगते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम औरों की तरह अच्छे नहीं दिखते हैं, या फिर हमारा घर, नौकरी या बहुत सारी जो सुविधा संपन्न चीज़ें हैं उतनी शानदार नहीं है जितनी अन्य लोगों के साथ है। तो डेफिनेटली इस तरह से हीन भावना की जो ग्रंथियां हैं वो पनपने लगती हैं, और हमारा मन संकुचित होने लगता है, हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। और एक उदाहरण सबसे अच्छा है प्रकृति का, है कि प्रकृति भी देखो कहीं न कहीं देखिए, अगर हम बंजर ज़मीन को भी अगर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो उस पर कहीं न कहीं एक समय पे कटीली जो झाड़ियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उग आती हैं। इन बातों को बहुत ध्यान देना है, और चिंतन-मनन बहुत ज़रूरी हो जाता है हर स्थिति में। तो हमेशा चिंतन मनन करते रहें, खुद पर वर्क करते हैं, खुद पर एनालिसिस करते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा नई दिशा के सेशन में सभी लोग मेरा सभी से अनुरोध है कि इस तरह की सेशंस जो होते हैं यहाँ पर उपस्थिति बना के रखें, और एक दूसरे के साथ सीखने और सिखाने की जो एक प्रक्रिया है उसको संचालित किया जा रहा है, परफेक्शंस की ओर बढ़ा जा रहा है। तो डेफिनेटली इन बातों पर हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि समय अब आ गया है, हमारी डेस्टिनी बिल्कुल बहुत ही अत्यंत करीब है। तो उसपे जब वो डेस्टिनी करीब है, डेस्टिनी के साथ हमें एक न्याय भी करना है। वो न्याय है खुद करने के साथ सारा विगत कुछ वर्षों में कर रहा है, तो निरंतर उपस्थिति बनाते हैं। आपके इर्द-गिर्द सानिध्य में जितने भी हमारे फाउंडिंग शशिकांत फाउंडर सर प्लीज माइक को म्यूट कर दीजिए। तो हमारे आसपास जितने भी सानिध्य में जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, भाई-बहन हैं हमारे, उनको भी आप प्रेरित करिए। यहाँ पर कुछ सीखने सिखाने जैसी बातें हैं, और चूँकि हम कॉर्पोरेट हो रहे हैं, और कॉर्पोरेट जब हो रहे हैं तो कॉर्पोरेट की कई मायने होती हैं, कई बातें होती हैं, उन पर बहुत वर्क होना है। क्या आज हो रहा है, कितना 6 साल में हमने डेवलप किया है, बहुत सारी निराशाएँ लोगों को हैं। निराशाएँ क्यों हैं? निराशा इसलिए है कि कहीं न कहीं हमने अपने आप को एजुकेट करने का हमने उन 6 सालों में प्रयास नहीं किया। हमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमने उन बातों पर सिंसियरिटी से ध्यान नहीं दिया कि हाँ, यही एक वो है, यही एक पोज़ीशन है जो हमारे एंड ऑफ रिज़ल्ट को पूर्ति करा देता है। हमारी कल्पनाओं से अधिक हमें सब कुछ देता है। तो जब हमारी कल्पनाओं से अधिक सब कुछ हमें दे रहा है, तो डेफ़िनेटली इतना आसान भी नहीं है उन चीज़ों को पाना, क्योंकि आसान होता तो हम आप जो पहले से काम करें, नो डाउट वो काम बहुत अच्छे हैं। उन्हीं कामों की वजह से हमने कुछ न कुछ अपने जीवन में, अगर एक कौन पैसे को अगर एक अलग से हटा दें, तो कहीं न कहीं सफलता पाई है, आयामों को छुआ है। हम आज तक उन्हीं चीज़ों को एक सक्सेस मानते थे, बट यहाँ पर कुछ एक अलग बातें हैं। हम 95% पीपल से अलग होके हम 5% की पीपल की श्रेणी में आ रहे हैं, तो ये इतना आसान भी नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए कहीं न कहीं खुद पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हो रहे हैं, आज देखा जाए एक वेबिनार में मैं हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस वफारे साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि आज लगभग 2000, मैं तो सोचता हूँ शायद हो सकता है इससे भी अधिक ना प्लेटफॉर्म में वेबिनार्स हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि एजुकेशन के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि समय बहुत नज़दीक है, और आप सभी से
एक आग्रह ही है कि अपने लिए ना सही अपनी लाइफ में जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं इस पर अभी भी ध्यान देना है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर आप हमें यहाँ पर एक वर्क करना है, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, बहुत अभी काम भी करना है, बहुत मानवता के लिए बातें करनी है। तो उसके लिए क्या हम कर पाएँगे जब हम खुद पर वर्क कर लेंगे, खुद का आकलन करके खुद पर एक सुधार कर देंगे। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में अगर आपको लगता है कि ज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, तो अब तो नई दिशा ही नहीं है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर एंगेज हो जाएँ, अपने आप को एजुकेट करें। नई दिशा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। तो मैं यहाँ पर सभी को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए, मैं सभी को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ और आज का सेशन डेफिनिटली वंडरफुल गया और शशिकांत सर आपकी होस्टिंग भी बहुत शानदार रही है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू और थैंक यू। मतलब आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद भी मैंने आपको बुलाया, तो थैंक यू सर आने के लिए और अपनी शेयरिंग रखने के लिए। अब जैसे कि समय का अभाव है और समय अधिक भी हो चुका है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन हम अपने जो कंपनी का स्लोगन है, स्लोगन के साथ सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो सभी लोग एक साथ अपने अपने को अनम्यूट कर लें और कंपनी के स्लोगन के साथ सेशन को वाइंड अप करें। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it. We are doing We are